दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार के बारे में। अन्योक्ति अलंकार नाम कहने से ही सिद्ध होता है। पहले हम देखेंगे कि अन्योक्ति होता क्या है। अन्य प्लस उक्ति। अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा। उक्ति माने कहना, मतलब दूसरे के बारे में कहना। दूसरे के बारे में कहना किस प्रकार से कहना? भाई कहना तो दूसरे के बारे में होता है। अन्योक्ति दूसरे के बारे में कहना, किसी बात के माध्यम से कहना। भाई बात तो कोई और कही है, लेकिन बात किसी दूसरे पे फिट बैठती हो, मतलब इसको व्यंग्यात्मक भी कह सकते हो आप लोग। कई बार व्यंग्य करते हैं तो बात किसी को कहते हैं और वो जाती कहीं और है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये वो अलंकार है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ठीक है, तो एक उदाहरण करते हैं, बड़े अच्छे से समझाऊंगा अन्योक्ति अलंकार। मैं 10वीं क्लास पढ़ाया करता था, तो उस समय एक बिहारी जी की कविता आती थी। बिहारी जी एक बहुत ही अच्छे श्रृंगार रस के कवि हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। तो उस समय वो जो कविता थी उसमें एक राजा जयसिंह, उनका वर्णन था। वो मतलब एक उनकी प्रेयसी, उनकी एक प्रियतमा, वो उम्र में कम थी और वो राजा उस पर इतने ज़्यादा अनुरक्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उस पर मोहित हो जाते हैं कि उस समय बिहारी जी ने उनको समझाया। कैसे समझाया? एक छंद के माध्यम से समझिए आप। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही अली कली ही सो बंध्यो, बंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अन्योक्ति, ये प्रसिद्ध उदाहरण है अन्योक्ति अलंकार का। इसमें आप देखो कि राजा जयसिंह अपनी प्रियतमा, और वो प्रियतमा कितनी है? 12, 13, 14, 15 साल की है, यानी वो अभी नाबालिग है। क्या है वो? नाबालिग है। तो उस पर वो इतने ज़्यादा अनुरक्त हो जाते हैं, ज़्यादा ही मोहित हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि काम से पीड़ित हो जाते हैं। तो तब बिहारी जी उनको समझाते हैं। राजकवि हुआ करते थे पहले, राजकवि, राज्य कवि, जो उन्होंने कहा नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल। जो प्रियतमा है उनकी, जो लड़की है, उसके बारे में कहा कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल। अरे महाराज, अरे राजा जी, आपकी जो प्रियतमा है उसमें न तो परागकण है, उन्होंने एक फूल के माध्यम से समझाया कि न तो इसमें परागकण है, सुगंधित कण है, और न ही मधुर मधु, और न ही मीठा शहद है, यानी मिठास भी नहीं है इसमें, मजा भी नहीं आएगा। न ही विकासु इहि काल, और इस समय न ही उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। अभी वो मतलब किशोरी है, किशोरी भी नहीं कह सकते, किशोरी से भी छोटी है। ठीक है। अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, और आप एक अली की भांति। अली, अली मतलब भौरा। अली क्या होता है? भौरा। कली, कली होता है बड, मतलब बड जैसी स्थिति है उसकी, कली जैसी स्थिति है। अभी वो फूल नहीं बना है,
अभी वो एक सुंदर युवती का रूप उसने धारण नहीं किया है। ठीक है, अली कली ही सो बंधो, ये जो आप एक अली की भांति उस कली में इतना मतलब बंध गए हो, इतना उसकी तरफ आकर्षित हो गए हो कि आगे कौन हवाल। अरे जब वो फूल बन जाएगा, जब वो सुंदर युवती का रूप धारण कर लेगी, तब आपकी हे महाराज स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो फूल के माध्यम से, एक कली के माध्यम से किसको समझाना, राजा जयसिंह को समझाना। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु यही काल, न तो पराग कण है फूल के अंदर और न ही मीठा शहद है, न ही उसके अंदर रस है, नहीं विकासु यही काल, और इस समय न ही उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, और आप कली के अंदर जैसे बोरा बंध जाता है उस प्रकार से बंध गए हो। आगे कौन हवाल, जब ये पुष्प बन जाएगा, जब ये सुंदर युवती बन जाएगी, तब आपकी स्थिति क्या होगी। ये प्रसिद्ध है, अन्योक्ति अलंकार का ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, करूं मैं रब इसको, फूल के माध्यम से इसमें किसके बारे में कहा गया, राजा जयसिंह के बारे में बताया गया। अगला उदाहरण देखते हैं, माली आवत देखकर, माली आवत देखकर, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बार, काली हमारी बार। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। क्या कहते हैं कवि इसमें, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार। इस छंद के माध्यम से ये जो माली, कलियां, फूल, इनके माध्यम से इस संसार की स्थिति बताई गई है। किसकी, ये जो अपना संसार है, इस संसार की स्थिति बताई गई है। क्या बताया इसमें, माली आवत देखकर, अरे माली आता देखकर, माली, माली कौन, माली कहा है यमराज को। किसको कहा है माली, यमराज को। कलियां करे पुकार, कलियां जो छोटी छोटी कलियां हैं जो अभी फूल नहीं बने हैं, वो पुकार कर रही है, वो हाय हाय चिल्ला रही हैं। क्या कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। फूले फूले यानी जो पुष्प बन गए थे, बड़े बड़े पुष्प हो गए थे, उनको तो माली ने चुन लिया, अर्थात उनको तो, उनकी तो डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनको तो समेट लिया। काली हमारी बार, और काली, काली मतलब कल, काली मतलब कल, हमारी बार, और कल हमारी बारी आने वाली है। यानी संसार में क्या है, ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है, पानी का बुलबुला है। ठीक है, इसमें से हवा निकल जाती है, आत्मा चली जाती है, शरीर नश्वर शरीर है। ये पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, और ये शरीर क्या हो जाता है, नश्वर है, और ये नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं यमराज को आते देख करके कलियां, जो किशोर हैं, जवान हैं, जो थोड़े 50-60 की उम्र के लोग हैं, वो क्या करते हैं, पुकार करते हैं, हाय हाय करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र वाले सब क्या है, निपट लिए, और काली हमारी बार, और कल परसों हमारी भी बारी आने वाली है। तो इस प्रकार से ये क्या है, माली फल फूलों के बारे में, कलियों के बारे में कह करके ये हमारी सांसारिक स्थिति का वर्णन करता है। मतलब बात कोई कर रहा, किसी प्रकार की हो रही है, लेकिन इशारा सांसारिक जीवन की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं कोई और उदाहरण।
देखो, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, देखी विहंग विचार, बाज पराए पान पर, बाज पराए पान पर, तू पंछिन ने मार, तू पंछिन ने मार। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देखी विहंग विचार। एक बाज पक्षी, बाज पक्षी किसको बताया गया है? राजा को बताया गया है। बाज पक्षी किसको बताया गया है? राजा को बताया गया है कि जिसको मारे उसको मारे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। स्वार्थ, स्वार्थ मतलब है तेरा स्वार्थ भी पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि एक राजा जो है अपने सैनिकों को, उसके जो सैनिक हैं वो क्या है, वो लोगों को मार डालते हैं। तो कवि उसको समझाते हैं राजा को भी क्यों ये अनिष्ट कर रहा है, क्यों तू ये पाप कर रहा है। किस माध्यम से समझाया उसको? स्वार्थ सुकृत, सॉरी ये सुकृत है, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा। स्वार्थ, तेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि लोगों को मरवा डालते हो आप। आपके सैनिक, आपके जो बंदे हैं वो क्या है, लोगों को मार देते हैं, आपके गुंडे। एक राजा होता है वो गुंडे भी रखता है। सुकृत, सुकृत ना इसका अच्छा कोई पुण्य मिलने वाला है आपको, ना इसका अच्छा कोई आप कर्म कर रहे हो। न श्रम वृथा, और आपका जो श्रम परिश्रम है वो भी वृथा है, वो भी क्या है, बेकार है। देखी विहंग विचार, हे विहंग, हे पक्षी आप विचार करो, आप देखो। बाज पराए पान पर, तू पंछिन ने मार। हे बाज पक्षी तू पंछिन ने मार, तू पंछियों को तू असहाय मतलब निर्दोष प्राणियों को मत मार। मतलब राजा को ये बात समझाई गई है, लेकिन एक बाज के माध्यम से समझाई है। यहाँ क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं हम। चौथा उदाहरण, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। यहां विद्वान और मूर्ख आदमियों के बारे में बताया गया है। अगला जो उदाहरण है, चौथा उदाहरण, क्या बताया गया है? करी फुलेल को आचमन, करी फुलेल को आचमन, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराई, मीठो कहत सराई। रे गंधी मति मंद तू, रे गंधी मति मंद तू, इतर दिखावत काही, इतर दिखावत काही। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। कवि ने बताया है, करी फुलेल को आचमन, एक मूर्ख व्यक्ति है और उसको इत्र दिया जा रहा है, उसको इत्र हाथ में दिया, हाथ में उसके इत्र दिया तो वो चाट गया। इत्र चाटने का नहीं होता, इत्र क्या होता है, सूंघने का होता है। इत्र में गंध होती है, और गंध भी दो प्रकार की होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। इत्र में क्या होती है, सुगंध। करी फुलेल को आचमन, फुलेल, फुलेल कहते हैं इत्र को, सेंट। क्या किसको कहते हैं, सेंट। एक मूर्ख आदमी को सेंट दे दिया गया और उसने उसका आचमन कर लिया, उसको पी गया।
मीठो कहत सराई। और क्या कहने लगा वो मूर्ख आदमी, बड़ो मीठो है। इत्र क्या है, बड़ो मीठो है। रे गंधी मति मंद तू, अरे रे गंधी, इत्र कभी मीठा नहीं होता, इत्र तीखा होता है। इत्र क्या होता है, तीखा होता है, ठीक है, स्वाद मीठा नहीं होता। वो झूठ बोल गया। रे गंधी मति मंद तू, अरे रे गंधी, गंधी 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 होता है गंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला। रे गंधी मति मंद तू, तेरी मति तो मंद है, तेरी मति तो बहुत ही क्षीण है, कमजोर है। इतर दिखावत काही, तू इतर कहाँ दिखा रहा है। अर्थात भैंस के आगे क्या बजाना, बीन बजाना। अरे तू तो भैंस के आगे बीन बजा रहा है, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति को तू इत्र की गंध के बारे में, इत्र की सुगंध के बारे में बता रहा है, ठीक है। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराई, रे गंदी मति मंद तू इतर दिखावत काहीं, तू इतर कहाँ दिखा रहा है। एक विद्वान व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को, एक सज्जन व्यक्ति को, एक साधु व्यक्ति को ये समझाया गया है कि मूर्ख तो उनको पता नहीं होता ये गुण है या दोष है। वो दूसरे कहेंगे तो सराह देंगे, दूसरे कहेंगे तो बिसरा देंगे, अर्थात उसकी निंदा कर देंगे। तो करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराई, फुलेल इसका सेंट का आचमन लेकर के कह दिया कि ये तो मीठा है। अरे रे गंधी मति मंद तू, गंधी, गंधी किसको कह दिया, जो इत्र बेचने वाला है उसको गंधी कहा गया है। और वो कौन, विद्वान व्यक्ति। अरे विद्वान व्यक्ति, आपकी मति मंद हो गई है, इतर दिखावत काहीं, आप इतर कहाँ दिखा रहे हो, आप तो मूर्ख आदमी के साथ फंस रहे हो बिना काम, ठीक है। तो मूर्ख और विद्वान के बारे में कहा गया है इत्र और गंधी के माध्यम से, ठीक है। तो ये यहाँ क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करवाने का अपना मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आए कि अलंकार, इस अलंकार का मतलब ये है। मैं एक उदाहरण में भी आपको करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम 4-5 उदाहरण अवश्य होने चाहिए आपके, ताकि आपको ये अन्योक्ति अलंकार कभी भी आप भूले न। अगला उदाहरण देखो। करले करलई सूंघी सराही के, करलई सूंघी सराही कई, सबई रही गई मौन, सबई रही गई मौन। गंदी गंध गुलाब को, गंदी गंध गुलाब को, गंदी गंध गुलाब को, गवई गाहक कौन, गवई गाहक कौन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है करले सूंघी सराई के, और उन्होंने सूंघ करके उसकी क्या कर दी, सराहना कर दी। उन्होंने सूंघ के उसकी सराहना कर दी। सबई रही गई मौन, और सब क्या हो गए, मूर्ख लोग सब चुपचाप खड़े हो गए। अरे सूंघ लिया उसको और चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि वो इत्र बेचने वाला वो उनको सूंघा करके इत्र बेचने के लिए आया है, इत्र बेचने के लिए आया है। गंदी गंध गुलाब को, हे गंदी ये गंध तो गुलाब की है, ठीक है। गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। इस गांव में वो लोग रहते हैं जिन्होंने इत्र कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इत्र कभी प्रयोग ही नहीं किया, और आप उस गांव में इत्र बेचने के लिए आए हो, और जब आप कह रहे हो कि इत्र खरीद लो, इसकी सुगंध देखो,
तो वो सुन करके वो सब मौन हो गए, क्योंकि अब पैसे मांग रहे हो आप, तो गंवई गाहक कौन। तो यहाँ क्या है, मूर्ख लोग इत्र की महत्ता को नहीं जानते, यानी विद्वान व्यक्ति कहीं जा करके अपना संदेश देना चाहे तो वहाँ कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए विद्वान व्यक्ति ने भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ही अपना सुझाव देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ग्राहक कोई भी नहीं है, यहाँ आपका ग्राहक कोई भी नहीं है, ठीक है। इस संसार की मूर्ख और विद्वान व्यक्ति के माध्यम से, मतलब मूर्ख और विद्वान की स्थिति को इसमें समझाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों मित्रों सबको आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंदी, जय भारत।